जय श्री माता जी। आकाश तत्व पर चित्त को रखते हुए माँ के ऑल्टर के सामने, माँ के समक्ष हम उसी डिस्प्ले में बैठेंगे कि साक्षात परमात्मा के दरबार में हम बैठे हुए हैं। हम परमात्मा के दरबार में हैं और वहाँ पूर्ण निर्विचारिता है, शून्य है। सो वी हैव टू बी वन विद दैट। उस डिसिप्लिन में हमको बैठना है, बहुत हृदय से, उस भाव से माँ के समक्ष हम ध्यानावस्था में चित्त आकाश पे रखते हुए आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खोल भी सकते हैं, खुली आंखों से माँ को निहार सकते हैं। ये ध्यान जो हम लोग कर रहे हैं, इसका जो हमारा लक्ष्य है, मैं एक बार दोहराना चाहूँगा। हम लोग, हमारा लक्ष्य है, अभी हमको इतने साल हो गए सब करते हुए, और अभी तक हमारे बहुत सारे लोग जो है वो निर्विकल्प स्थिति से भी वंचित रहे हैं। और हम सबको जो है निर्विकल्प स्थिति को कम से कम, जो माँ ने बोला है, उसे प्राप्त करना है। हम ये ध्यान की जो प्रक्रिया शुरू की है कि हम सब निर्विकल्प पर स्थापित हो, और उस पर स्थापित होने के बाद जब हम स्थापित हो जाते हैं, हमारा जब स्थापित होने का मतलब ये भी होता है कि हम उसमें रहें ज़्यादा से ज़्यादा समय। हम तो यहाँ बोलेंगे 24 घंटा हमको उसमें रहना चाहिए, और उसमें रहते हुए हम सारे कार्य कर सकें। उसमें रहते हुए हमें ये हर क्षण हमारे अंदर हमें एहसास होना चाहिए हम श्री आदिशक्ति के बच्चे हैं, और हमारा व्यवहार श्री आदिशक्ति के बच्चे के अनुकूल ही होना चाहिए। हमें साक्षी भाव में रहना चाहिए। साक्षी भाव मीन्स हम किसी भी दुनियादारी को, किसी भी कार्य को बिना प्रतिक्रिया के देख सकें। हम वर्तमान में रहें, ना भविष्य काल में, ना भूतकाल में। वी शुड बी आवर ओन मास्टर। हम प्रतिक्रिया ना करें। कोई भी कुछ बोल रहा है तो हम उसका जवाब सोच समझ के दें, और ज़रूरत हो तभी दें, वरना ना दें। ये कुछ बहुत थोड़े से गुण हैं जो कि हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में दिखने चाहिए। और उसके अलावा हमारा चित्त श्री माता जी के श्री चरणों से हर क्षण जुड़ा रहना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे निरंतर, तो ये हम इसको हासिल कर सकते हैं। और हमारे
हृदय में हर वक्त माँ का वास होना चाहिए। हृदय में ही नहीं, हमारे कण कण में श्री माता जी को हम देख सकें, श्री गणेशा को हम देख सकें। और समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सके। समाधि में रहते हुए सब काम हो सकता है। अब जब चाहे, अब जब भी देखेंगे, अब वर्तमान में है। अभी हम श्री माता जी को माथा टेकेंगे। विल बो इन फ्रंट ऑफ श्री माता जी, और जैसा हम बोलेंगे वैसे ही हमने रिपीट करना है दोबारा से, और बहुत आराम से, बहुत भाव से हम इस क्रिया को करेंगे। जब माँ के आगे हम शीश नवाते हैं, हमें पूरा भाव होना चाहिए कि हम माँ के समक्ष शीश नवाया हुआ है। माँ साक्षात विराजमान है हमारे। हम अपने मंदिर में श्री माता जी साक्षात विराजमान है। हमने माँ के श्री चरणों के आगे अपना मस्तक टेका हुआ है। जब हम ये करते हैं तो हमारा चैतन्य जो बह रहा है, देखिए पूरे शरीर में नीचे से वाइब्रेशंस का फ्लो आप फील कर सकते हैं। वाइब्रेशंस हमारे नस नाड़ियों के माध्यम से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, सहस्त्रार से माँ के चरणों में जा रहे हैं। वाइब्रेशंस से कनेक्ट होते हुए, श्री माता जी के श्री चरणों से कनेक्ट होते हुए हम बोलेंगे, श्री माता जी, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री माता जी, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री माता जी, कृपया कर मेरे समर्पण को स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, कृपया कर मेरे समर्पण को पूर्णता प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपया कर मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री माता जी, मेरे सभी चक्रों एवं नाड़ियों को आप पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल कर दीजिए। उठेंगे और बंधन लेंगे। चित्त को सुषुम्ना नाड़ी पे रखते हुए मूलाधार पे अपनी गौरी कुंडली माँ, जो हमारी माँ हमारे अंदर हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे। श्री कुंडली माँ, कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्रार पर आ जाइए। ये 1 नॉट, एक गांठ लगाएंगे, फिर दोबारा से इसी प्रक्रिया को करेंगे। श्री कुंडली माँ, कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्रार पर आ जाइए। 2 गांठें लगाएंगे। फिर श्री कुंडली माँ, कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्रार पर आ जाइए। 3 गांठ लगाएंगे। फिर हम अपने मूलाधार चक्र पे चित्त रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे कुंडली माँ, कृपया कर मेरे मूलाधार चक्र को कवच बनाइए। फिर हे कुंडली माँ, कृपया कर मेरे स्वादिष्ठान चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडली माँ, कृपया कर मेरे नाभि चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडली माँ, कृपया कर मेरे हृदय चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडली माँ, कृपया कर मेरे विशुद्धि चक्र को कवच बनाइए।
श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे आज्ञा चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे सहस्त्रार चक्र को कवच बनाइए। चित्त पूरा चैतन्य पे, आप देखेंगे चैतन्य का भाव महसूस करेंगे कि बढ़ चुका है, और इसको सहस्त्रार से जाने दीजिए आकाश तत्व तक। आकाश तत्व पर ही हमको स्थापित होना है। आकाश तत्व पर हम माँ के दर्शन करेंगे। माँ के श्री चरणों के दर्शन कर सकते हैं, श्री माता जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही आँख खोलकर माँ को के स्वरूप को आँखों से भी दर्शन कर सकते हैं। चित्त को भी रखेंगे ऊपर, और माँ के स्वरूप को भी दर्शन करेंगे। बहुत हृदय के भाव से हम माँ से, जब महामंत्र लेंगे तो हृदय के भाव से, हृदय से ही लेंगे, और पूरा चित्त संभाल के लेंगे, और पूरा हृदय से लेंगे। पूरा माँ को जैसे हृदय से हम प्रे कर रहे हैं। त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात्
श्री कल की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमें पूर्ण निर्विचारिता का अनुभव होना चाहिए इस स्थिति तक। चैतन्य और भी बढ़ा हुआ। हम आकाश तत्व पर श्री माता जी के श्री दर्शन अगर कर पा रहे हैं, जब माँ होती है वहाँ श्री गणेशा भी होते हैं, श्री हनुमान भी होते हैं, सब देवी देवता होते हैं। महसूस करें कि श्री माता जी के दरबार में श्री गणेशा विराजमान है। हमारे घर में जो माँ का मंदिर है, स्थान है, वहाँ पर भी श्री गणेशा विराजमान है। हृदय से हम महसूस कर सकते हैं और होते ही हैं। हम माँ से हृदय से बोलेंगे, श्री माता जी हमें श्री गणेश के तत्वों से आशीर्वादित कीजिए। बहुत दिल से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमें श्री गणेश के तत्वों से आशीर्वादित करने की कृपा करें। माँ के ऊपर पूरा चित्त। और देखिए, आप जैसे ही बोलते हैं वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। वाइब्रेशंस का बढ़ना ये संकेत देता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। हे श्री गणेश, आप भी श्री माता जी के बेटे हैं, हम भी श्री माता जी के बेटे हैं। हमारे कण कण में आए और हमारे सभी चक्रों को, सभी नाड़ियों को जैसा श्री माता जी चाहती हैं वैसा बनाने की कृपा करें। हमें अपने तत्वों से आशीर्वादित करें। हमें आप स्वयं जैसा बना दीजिए। हमें
श्री गणेश चतुर्थी। बहुत ध्यान से हम सभी लोग साथ साथ बोलेंगे, हमें बोलना है, हृदय से बोलना है और बिल्कुल भगवान श्री गणेश को ध्यान में रखते हुए बोलना है। श्री माता जी को भी श्री गणेशा के रूप में हम देख सकते हैं। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो निलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्प्रदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः हृदेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तिरूपं बिन्दुरुद्ररूपं नादः सन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नृत्यगायत्री छन्दः गणपतेयदेवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारणं हृदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं
रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अटेंशन को धीरे से मूलाधार चक्र में ले जाएंगे। मूलाधार चक्र से नीचे धरती माँ में हम जब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान अवस्था में है, आकाश से भी जुड़े हुए हैं, आकाश पे भी स्थापित है और धरती माँ के अंदर मूलाधार में भी। तीनों चक्रों के नीचे हम 3 स्वास्तिक देखेंगे क्लॉकवाइज मूव करते हुए, या श्री माता जी के श्री चरण भी देख सकते हैं, या श्री गणेशा का स्वरूप भी देख सकते हैं। और ऐसे महसूस करेंगे कि धरती माँ है और बस हम बैठे हुए हैं उस पर, पूरी धरती माँ पर, और या बाकी पूरे धरती पर सब सहयोगी बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। सुरक्षित धरती माँ में छोड़ देंगे। धरती माँ के अंदर सिर्फ श्री गणेश ही श्री गणेश हैं। वही अंदर ध्यान करेंगे एक चित आकाश पे, एक धरती माँ के अंदर, और आँख खोल के माँ की बिंदी को भी देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा मुश्किल है, प्रयास करेंगे हो जाएगा। नहीं तो जो संभव हो उतना ही करिए। श्री माता जी हमारे मूलाधार चक्र को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल करने की कृपा करें। हे श्री गणेश, हमारे मूलाधार चक्र को आपके तत्वों से आशीर्वादित कीजिए। धीरे से अटेंशन रेज करेंगे और मूलाधार चक्र पे रख देंगे चित्त को। सहस्त्रार से जैसे टॉर्च की लाइट गिरती है सुषुम्ना नाड़ी से, इस तरीके से हम लाइट महसूस करेंगे कि हम मूलाधार चक्र को देख रहे हैं
सहस्त्रार से। वहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ स्वास्तिक देखेंगे, तो श्री माता जी के श्री चरण भी देख सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे यहाँ पे। त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गौरी गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी हम अटेंशन को रेस करके स्वादिष्ठान पर आएंगे। मूलाधार के बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र भी बहुत पकड़ता है। इसमें अक्सर हम सहयोगी इसको थोड़ी भी लापरवाही करते हैं, दिक्कत आती है स्वादिष्ठान में भी। तो हम स्वादिष्ठान पे अटेंशन छोड़ेंगे, सहस्त्रार से माँ की बिंदी को देखते हुए। लेफ्ट स्वादिष्ठान में श्री फातिमा भी को के रूप में श्री माता जी को देख सकते हैं। ऐसे स्थान फातिमा भी हज़रत अली जी का है, या श्री माता जी के श्री चरण देख सकते हैं। मध्य स्वादिष्ठान में भी हम श्री माता जी के श्री चरण देख सकते हैं।
राइट स्वादिष्ठान में श्री हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार से माँ की बिंदी देखते हुए और चित्त को स्वादिष्ठान पे भी रखेंगे, और हो सके तो आकाश तत्व से भी चित्त जोड़े रखेंगे। आकाश तत्व वैसे जुड़ भी जाता है, क्योंकि चैतन्य का भाव बढ़ता जाता है, सहस्रार के ऊपर आपकी चैतन्य बहुत बढ़ जाता है। श्री माता जी, हमारे स्वादिष्ठान चक्र की अविद्या का नाश, इसे परम ज्ञान से भर दीजिए, हमें परम ज्ञान दीजिए, हमें शुद्ध ज्ञान दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, हमारे बाएं स्वादिष्ठान में श्री फातिमा भी हज़रत अली के सभी तत्वों को जागृत करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, हमारे बाएं स्वादिष्ठान में श्री फातिमा भी हज़रत अली के सभी तत्वों को जागृत करने की कृपा करें। श्री माता जी, प्लीज प्यूरिफाई माय लेफ्ट स्वादिष्ठान। श्री माता जी, मेरे स्वादिष्ठान चक्र को भी पूर्णतः पवित्र एवं निर्मल कर दीजिए, इसको और भी स्वच्छ कर दीजिए श्री माता जी। इसमें सरस्वती ब्रह्मदेव को के तत्वों को पूर्ण रूप से स्थापित करने की कृपा करें श्री माता जी। श्री माता जी, मेरे स्वादिष्ठान चक्र पे सरस्वती ब्रह्मदेव के तत्वों को पूर्ण रूप से स्थापित करने की कृपा करें। मेरे स्वादिष्ठान चक्र को और भी पवित्र एवं निर्मल करने की कृपा कीजिए। पूरा अटेंशन मध्य स्वादिष्ठान पे ध्यान करते हुए राइट स्वादिष्ठान पे श्री हिमालय के दर्शन करेंगे। हम जो चक्रास को देखते हैं, ये सहस्त्रार से भी देख सकते हैं अंदर ही अंदर, और हृदय से भी देख सकते हैं। श्री माता जी, मेरे राइट स्वादिष्ठान में श्री हिमालय के सभी तत्वों को जागृत करने की कृपा करें। हम महसूस करेंगे कि हिमालय पर्वत का एक छोटा स्वरूप हमारे राइट स्वादिष्ठान में है। यहाँ श्री माता जी के श्री चरण भी देख सकते हैं। श्री माता जी, मेरे दाएं स्वादिष्ठान को पूर्णतः पवित्र एवं निर्मल करने की कृपा करें। लेकिन ये विचारता और भी बढ़ती चली जा रही है।
अभी हम माँ की बिंदी देखते हुए सहस्त्रार से अटेंशन पूरी हमारे लेफ्ट मूलाधार से आकाश तक कनेक्ट करेंगे और चित्त को नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे, आकाश तक। लेफ्ट बाई नाड़ी में, ईड़ा नाड़ी में पूरे चित्त को हम छोड़ेंगे, यानी ईड़ा नाड़ी पर ध्यान करेंगे। चैतन्य के भाव को ईड़ा नाड़ी में महसूस करेंगे। मूलाधार से आ रहा है, लेफ्ट मूलाधार से आकाश तक जा रहा है। हम लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड मदर अर्थ पे भी रख सकते हैं। श्री माता जी, मेरी ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं निर्मल करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, प्लीज प्योरीफाई माय ईड़ा नाड़ी। श्री माता जी, मेरी ईड़ा नाड़ी में श्री निर्मल गणेश, श्री महाकाली एवं श्री महाकाल भैरव के सभी तत्वों को जागृत करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, मेरी ईड़ा नाड़ी में श्री निर्मल गणेश, श्री महाकाली एवं श्री महाकाल भैरव के सभी तत्वों को जागृत करने की कृपा कीजिए। पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी पर, लेफ्ट मूलाधार से आकाश तक। चैतन्य में हम को महसूस करेंगे, बहुत तेज चैतन्य का भाव है। इस भाव में हमारी ईड़ा नाड़ी स्वच्छ हो रही है। पूरा चित्त हमारा ईड़ा नाड़ी पर है और भाव से वही श्री माता जी हमारी ईड़ा नाड़ी को और भी पवित्र एवं निर्मल करने की कृपा करें। अभी हम पिंगला नाड़ी पर आएंगे। फिर वही दाएं मूलाधार से आकाश तक। श्री माता जी, मेरी पिंगला नाड़ी को पूर्ण रूप से पवित्र एवं निर्मल करने की कृपा कीजिए। पूरा चित्त सहस्त्रार से पिंगला नाड़ी पर ऊपर से नीचे मूव कर सकते हैं। जब चैतन्य बहता है तो हमको अलग ही अनुभूति होती है।
यानी कि हम पिंगला नाड़ी पर ध्यान कर रहे हैं। श्री माता जी, आप ही हमारी धन संबंधी चिंताओं को दूर करती हैं। श्री माता जी, आप ही हमारी धन संबंधी चिंताओं को दूर करते हैं। आप ही श्री राज राजेश्वरी बनकर हमारी दाएं नाभि को की रक्षा करती हैं। श्री माता जी, आप ही हमारी धन संबंधी चिंताओं को दूर करती हैं। हमारे दाएं नाभि में श्री राज राजेश्वरी बनकर आने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, हमारी दाएं नाड़ी पर हमें श्री हनुमान के तत्वों से आशीर्वादित करने की कृपा करें। श्री माता जी, हमारे दाएं नाड़ी पर हमें श्री हनुमान के तत्वों से आशीर्वादित करने की कृपा कीजिए। हे श्री हनुमान, कृपया कर हमें हमारी दाएं नाड़ी में आइए और इसे संतुलित करने में हमारी मदद कीजिए। आपके तत्वों से इसे आशीर्वादित कीजिए। विल टेक श्री हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु।
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाद गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते ते। राम दुबारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मंकम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारू ओर प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह शतपाठ बार कर जोई, झूठी बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। जय जय राम जय सिया राम। श्री माता जी हमें संतुलन प्रदान कीजिए। नाउ वी कैन, हम एक साथ ईड़ा पिंगला दोनों पर चैतन्य जो हम महसूस कर रहे थे पूरा देख सकते हैं, बिल्कुल मूलाधार से आकाश तक जाते हुए वी कैन फील। आप देखिए दोनों नाड़ियों पर चैतन्य का तेज बहाव है, आकाश तक जा रहा है। पूरा चित्त हम चैतन्य में ही लीन करना है हमको। मूलाधार से आकाश तक हम कनेक्ट होंगे। अब श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आपका परम चैतन्य हमारी सुषुम्ना नाड़ी से भी पूर्ण रूप से प्रवाहित कर दीजिए। अभी देखिए आप सुषुम्ना नाड़ी में भी आपका चैतन्य का भाव बहुत ही बढ़ गया। अब हम मूलाधार से आकाश तक इसको महसूस कर सकते हैं। अब हम अपनी आईज खोल के ही रखेंगे और श्री माता जी की बिंदी पे ध्यान करेंगे, बिंदी को निहारेंगे। एक टक श्री माता जी का बिंदी को ही देखते रहेंगे और चित्त को आकाश तत्व पे भी रखेंगे, चैतन्य के भाव के साथ साथ आकाश पर। बिंदी पर यानी कि हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। जब हम बिंदी को देखते हैं तो हम अपना हमारा आज्ञा चक्र
स्वच्छ होने लगता है। श्री माता जी, आपके बिंदी के माध्यम से हमारे आज्ञा चक्र को पूर्ण रूप से पवित्र एवं निर्मल करने की कृपा कीजिए। देखिए पूरा निर्विचारिता है, बिंदी को जब हम देख रहे हैं पूरा खिंचाव आ रहा है और निर्विचारिता है। हमारे और बिंदी के बीच में कोई विचार नहीं है। जब आप माँ के स्वरूप को निहारते हैं, बिंदी को देखते हैं, मोस्ट ऑफ अस में भी एक्सपीरियंसिंग कि धुंधली पड़ जाती है श्री माता की फोटोग्राफ। एक टक देखते रहेंगे। श्री माता जी, मेरे आज्ञा चक्र को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल कर दीजिए। मेरा अनुभव है कि हमारे सजी भाई बहनों का आज्ञा चक्र में अक्सर देखा है कि लाइटनेस नहीं रहता है। अक्सर देखा है आज्ञा चक्र में भारीपन मिलता है। हम अगर इस तरीके से आज्ञा चक्र को स्वच्छ करते रहें, उसकी स्वच्छता बहुत और भी बढ़ाते रहें, तो ये हम 24 घंटे हल्कापन महसूस कर सकते हैं। हमारा आज्ञा चक्र खुला रहता है। आज्ञा चक्र है तो भाव चैतन्य का और भी तेज रहता है आकाश की तरफ। पूरा आज्ञा चक्र को ढीला ढीला छोड़ देंगे और माँ की बिंदी को एक टक देखते रहेंगे, ध्यान करेंगे इसको। हम तो कभी कभी 20-20, 25-25 मिनट सिर्फ माँ की बिंदी को ही निहारते रहते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू क्लियर आज्ञा एंड चक्रास। हम बिंदी को देखते वक्त माँ के श्री चरणों को भी देख सकते हैं अपने आज्ञा चक्र में। महसूस करेंगे कि आज्ञा चक्र में बाएं तरफ दाएं तरफ श्री माता जी की श्री चरण है।
माँ के श्री चरण देखने से और भी हल्कापन आ जाएगा। श्री माता जी, मेरे आज्ञा चक्र को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं निर्मल करने की कृपा करें। गजानन आज्ञा चक्र को स्वच्छ रखने के लिए हम जब भी हम कुछ भी कार्य करते हैं, कहीं जाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे आज्ञा चक्र पे हम माँ के श्री चरणों के दर्शन कर सकें। इससे भी आज्ञा चक्र हल्का रहता है। अभी हम पूरा मूलाधार से चित्त को आकाश तक ले जाएंगे। श्री माता जी के आकाश तत्व पे दर्शन करेंगे। पूरा आकाश पे ही चित्त को टिका देंगे। अपनी गौरी कुंडली माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री कुंडली माँ कृपया कर आप आकाश तत्व पर श्री माता जी के श्री चरणों में स्थान ग्रहण करें। श्री माता जी, मेरी श्री कुंडली माँ जो आप ही का अंश है, इसको आप आकाश तत्व पर अपने श्री चरणों में स्थान देने की कृपा करें। श्री माता जी, मैं 24 घंटे निर्विकल्प की स्थिति में रह सकूं। माँ के स्वरूप को बस हम माँ देखते रहेंगे, बस वहाँ आप ध्यान करना है। माँ के स्वरूप से चित्त हटाना नहीं है, और पूरा चित्त वहीं रखना है, माँ के स्वरूप को देखना है। पूर्ण निर्विचारिता है वहाँ पर, चित्त को वहाँ से हिलाना नहीं है आपने। बस वहीं जो प्रार्थना करनी है आकाश तत्व पर ही करनी है माँ से।
अभी हम आकाश तत्व पे ऐसा देखने का प्रयास करेंगे कि जितने भी सहयोगी निर्विकल्प में स्थापित हैं उन सब की कुंडली श्री माता जी के श्री चरणों पर लौ के रूप में जल रही हैं। लौ के रूप में माँ के श्री चरणों में माँ का दरबार लगा है। जितने भी हमारे सहयोगी भाई बहन निर्विकल्प पर स्थापित हैं वो सब की कुंडलियाँ वहाँ पर माँ के दरबार में मौजूद हैं। आकाश तत्व पर माँ का दरबार सजा हुआ है। हमारी कुंडलियाँ एक मोमबत्ती की लौ के रूप में माँ के दरबार में माँ के समक्ष मौजूद हैं, माँ के श्री चरणों पे मौजूद हैं। अभी चित्त को पूरा धरती माँ से वहाँ कनेक्ट करके करेंगे। चित्त को ऊपर से नीचे तक ले जाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ हमें समाधि में स्थापित कर दीजिए। पूरा आकाश से धरती तक जब कनेक्ट हो जाते हैं, श्री माता जी हमें समाधि की स्थिति प्रदान कीजिए। तहे दिल से श्री माता जी हमें सहज समाधि प्रदान कीजिए। इस समाधि की अवस्था में हमको थोड़ा बैठक लगानी चाहिए माँ के आगे। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि सब मेरा ये हृदय चक्र पकड़ रहा है या आज्ञा पकड़ रहा है या कुछ भी है। अगर हम समाधि में आ रहे हैं, निर्विचारता पूरी बैठ रही है, उसमें बैठे रहें बैठे रहें, अपने आप ही सब कुछ साफ हो जाएगा। हमारी गौरी कुंडली माँ सब चक्रों की बाधाएं साफ करके जला देती हैं। श्री माता जी के श्री चरणों में सब बर्न हो जाती हैं। हमको समाधि की स्थिति का आनंद लेना आना चाहिए। हमारा तंत्र इतना मजबूत बन जाना चाहिए कि हमें पकड़ क्या होती है इस ये हमारे डिक्शनरी से शब्द ही खत्म हो जाए। अब देखिए गहराई और भी बढ़ती चली जा रही है।
ध्यान की स्थिति और भी बेहतर होती चली जा रही है हम लोगों की। अभी हम महामंत्र लेंगे, फिर माँ को प्रणाम करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्रीआदिशक्ति माताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीआदिशक्ति माताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायने माताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ध्यान अवस्था में ही बैठेंगे 2 मिनट।
देखिए इतना अच्छा ध्यान का स्थिति है कि उठने का दिल ही नहीं करता है। तहे दिल से माँ से का धन्यवाद अदा करेंगे। श्री माता जी, आपने हमें निर्विकल्प की स्थिति प्रदान की, आपने हमें निर्विकल्प में स्थापित किया, इसके लिए हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, आपने हमें निर्विकल्प पर स्थापित होने में मदद किया, आपने निर्विकल्प पर ध्यान करना सिखाया हमें, इसके लिए हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। श्री माता जी, कृपया कर हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, हमें 24 घंटे इस अवस्था से में रहने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमें 24 घंटे इस निर्विकल्प स्थिति को बनाए रखने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमें निर्विकल्प के आगे जाने में भी हमारी मदद कीजिए। टेक अस बियॉन्ड निर्विकल्पा। श्री माता जी, श्री माता जी, प्लीज टेक अस बियॉन्ड निर्विकल्पा स्टेट। अभी हम माँ को प्रणाम करेंगे झुककर। पूरा चित्त चैतन्य पे, माँ के श्री चरणों पर दोबारा तहे दिल से श्री माता जी का धन्यवाद देंगे। श्री माता जी, आपने इतना सुंदर हमें अवस्था प्रदान की, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी, श्री माता जी, हमें इसी अवस्था में बनाए रखें माँ, और हमें और भी ध्यान की गहराई प्रदान करें माँ। हमारे और भी सहयोगी भाई बहनों को ध्यान की गहराई प्रदान करें माँ, सभी लोग निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर सकें। श्री माता जी, श्री परम चैतन्य, आप भी हमारा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आप हर क्षण हमें श्री माता जी का आभास कराते रहते हैं, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। आप ही श्री माता जी का प्रेम हमारे अंदर बहाते रहते हैं। उसका रीजन यही है कि आप एक ग्रेटर एक्सटेंट तक अपनी साउंड्स मैनिपुलेट कर सकते हो विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द हेडरूम, बिना ये सोचे कि क्या आपका चैनल क्लिप करेगा या नहीं। राइट, तो अब हमने गेन स्टेज तो कर दिया है, तो अब हमारा आवाज नेक्स्ट किससे स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो रिकॉर्डेड फाइल्स है उनकी बेस्ट क्लैरिटी ऑब्टेन करना, एंड क्लैरिटी यू ऑल मस्ट बी नोइंग EQ की मदद से होती है। रीजन भी क्या था ये? सॉरी, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस था शायद। अब हम बंधन लेंगे आराम से। अब देखिए सहस्त्रार पे अनुभूति कितनी अच्छी होती जा रही है। आराम से बंधन लेंगे, सुषुम्ना पे चित रखते हुए। बहुत ही आराम से चित्त को संभालते हुए। देखिए माँ का आशीर्वाद कितना जबरदस्त बरस रहा है। चैतन्य का बहाव कितना तेज हो गया है। आप देखिए, आई थिंक वी ऑल ऑफ अस आर एबल टू फील इट। चैतन्य का बहाव कितना तेज हो गया है। परम चैतन्य
कितने प्रसन्न हैं आप, देखिए हम लोगों से। अगर आप लोग बैठ सकते हैं इस तेज बहाव में, इसका एब्जॉर्ब कीजिए इस वाइब्रेशंस को। जब श्री माता जी प्रेम बरसाती हैं उस वक्त हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, उसका पूरा रिगार्ड करना चाहिए। और जब हम रिगार्ड करते हैं तो परम चैतन्य भी बहुत प्रसन्न होते हैं, श्री गणेशा भी बहुत प्रसन्न होते हैं। माँ इतना प्रेम दे रही है, ये निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल है कि कैसे उठे हम। जब माँ ही विराजमान है, हम कैसे जा सकते हैं? ब्यूटीफुल। जय श्री माता जी। श्री माता जी हमें क्षमा करें, श्री माता जी, फॉर गोइंग आउट ऑफ दिस स्टेट।